ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या कोई इंसान सिर्फ इसलिए मार दिया जा सकता है क्योंकि उसने उन लोगों का सच ढूंढने की कोशिश की जिन्हें दुनिया भूल चुकी थी? क्या कोई सच इतना खतरनाक हो सकता है कि उसे दबाने के लिए एक जीते जागते इंसान को ही गायब कर दिया जाए? हाल ही में दिलजीत दोसांझ की एक फिल्म सतलुज को OTT प्लेटफॉर्म से महज 24 घंटे में हटा दिया गया। इस फिल्म पर सेंसर बोर्ड ने 127 कट्स लगाने को कहा था, लेकिन ये विवाद इस फिल्म के लिए नया नहीं है। दरअसल यह फिल्म किसी काल्पनिक कहानी पर नहीं, बल्कि पंजाब के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे साहसी मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा की असल जिंदगी पर आधारित है। एक ऐसा शख्स जिसने अकेले अपने दम पर 90 के दशक में पंजाब के एक बहुत बड़े कड़वे सच को उजागर किया। आखिर कौन थे जसवंत सिंह खालरा? उन्होंने ऐसा क्या ढूंढ निकाला था जिससे पूरा सिस्टम कांप उठा? और क्यों इस कहानी को आज भी पर्दे पर दिखाने से रोका जा रहा है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मोनाली पांडे और आप देख रहे हैं जागरण जोश। जसवंत सिंह खालरा का जन्म 1952 में अमृतसर जिले के खालरा गांव में हुआ था। वे कोई पेशेवर जासूस या राजनेता नहीं थे, बल्कि 1980 के दशक में अमृतसर में एक साधारण बैंक कर्मचारी के रूप में अपनी जिंदगी जी रहे थे। वे एक पढ़े लिखे, समझदार और अपने काम से काम रखने वाले इंसान थे। लेकिन इसी दौर में पंजाब में उग्रवाद का वो दौर शुरू हुआ जिसने हजारों परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। साल 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या और उसके बाद देश भर में भड़के सिख विरोधी दंगे, इन घटनाओं ने खालरा के मन पर बहुत गहरा असर डाला। इस अशांत दौर में अमृतसर और उसके आसपास के इलाकों से एक अजीब सी शिकायतें सामने आने लगी। कई सिख परिवारों ने दबी जुबान में कहना शुरू किया कि पुलिस उग्रवाद के शक में उनके बेटों, भाइयों और पतियों को उठाकर ले जा रहे हैं और उसके बाद वो लोग कभी लौटकर वापस नहीं आते। अपने आसपास अचानक गायब होने वाले इन नौजवानों को देखकर जसवंत सिंह खालरा का दिल दहल गया। उन्होंने तय किया कि वे इस गायब होने के पीछे का सच खुद ढूंढेंगे। जसवंत सिंह खालरा ने अपनी व्यक्तिगत स्तर पर जांच शुरू की। वे गायब हुए लोगों के परिवारों से मिले और सबूत जुटाने लगे। अपनी इस खोजी मुहिम के दौरान वे अमृतसर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगम और स्थानीय शमशान घाटों के रिकॉर्ड रूम तक जा पहुंचे। वहां जो सरकारी दस्तावेज उनके हाथ लगे, उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। रिकॉर्ड्स को खंगालते समय खालरा को पता चला कि पुलिस ने हजारों युवाओं को, जिन्हें आधिकारिक तौर पर लापता या उग्रवादी बताया गया था, उन्हें चुपचाप उठाया, मार डाला और उनके परिवारों को बिना कोई सूचना दिए गुपचुप तरीके से लावारिस शव बताकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। खालरा ने सबूतों के साथ दावा किया कि अकेले अमृतसर जिले के 3 शमशान घाटों में ही ऐसे हजारों युवाओं को बिना किसी अदालती या कानूनी प्रक्रिया के ठिकाने लगा दिया गया था। बाद में उनकी इस रिपोर्ट में पंजाब भर में ऐसे करीब 25,000 अज्ञात और गैर कानूनी अंतिम संस्कारों का अंदेशा जताया गया। इस खुलासे ने साबित कर दिया कि उग्रवाद को खत्म करने के नाम पर सिस्टम खुद कानून की धज्जियां उड़ा रहा था। जसवंत सिंह खालरा की इस रूह कपा देने वाली खोज ने रातों रात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार संगठनों का ध्यान अपनी ओर खींचा। उन्होंने इस पूरे डेटा को दुनिया के सामने रखा और बताया कि कैसे हजारों माओ के बेटे या बिना किसी ट्रायल के हमेशा के लिए मिटा दिए गए। वे पंजाब के मानवाधिकारों के लिए सबसे बुलंद और सबसे मजबूत आवाज बन गए। उन्होंने साफ कहा कि वे उन परिवारों को इंसाफ दिलाकर रहेंगे जिनके बच्चे गायब हुए हैं। लेकिन सच की इस गूंज ने उन लोगों की रातों की नींद उड़ा दी जो इस पूरे खूनी खेल के पीछे शामिल थे। खालरा को लगातार धमकियां मिलने लगीं। उन्हें आगाह किया गया कि इस मामले से पीछे हट जाएं वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन जसवंत सिंह खालरा एक ऐसे मिशन पर थे जहां से पीछे मुड़ना उनके वसूलों के खिलाफ था। वे जानते थे कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन वे डटे रहे और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। साल 1995 में इस ऐतिहासिक खुलासे के कुछ ही समय बाद जसवंत सिंह खालरा खुद उसी तरह रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए जैसे वे हजारों नौजवान गायब हुए थे। 6 सितंबर 1995 की सुबह वे अपने घर के बाहर अपनी कार धो रहे थे, तभी कथित तौर पर पुलिस की गाड़ियों में कुछ लोग आए और उन्हें जबरन उठा कर ले गए।
अदालत में सालों बाद पेश हुए एक चश्मदीद राजीव के बयान ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। उसने बताया कि जसवंत सिंह खालरा को अवैध हिरासत में रखा गया, उन पर भयंकर टॉर्चर किया गया ताकि वे अपने कदम पीछे खींच लें। लेकिन जब वे नहीं झुके तो कस्टडी में ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और उनके शव को हरीके नहर में फेंक दिया गया। यानी जिस इंसान ने अवैध एनकाउंटर्स और लावारिस लाशों के खिलाफ आवाज उठाई थी, सिस्टम में उसे भी एक लावारिस लाश बनाकर गायब कर दिया। बाद में इस मामले की लंबी कानूनी लड़ाई उनकी पत्नी परमजीत कौर खालरा ने लड़ी, जिसके बाद सीबीआई जांच हुई और साल 2005 में कई दोषी पुलिस अधिकारियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जसवंत सिंह खालरा की यह कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं, बल्कि ये कहानी है एक आम इंसान के उस हौसले की जो सच के लिए मौत के सामने भी नहीं झुका। यही वजह है कि जब दिलजीत दोसांझ ने इस किरदार को पर्दे पर उतारा तो फिल्म सतलुज को रोकने के लिए पूरा सिस्टम एक बार फिर खड़ा हो गया, क्योंकि यह कहानी इतिहास के उस कड़वे सच को सामने लाती है जिसे कुछ लोग हमेशा के लिए दफन देखना चाहते हैं। दोस्तों, जसवंत सिंह खालरा के इस महान त्याग और उनकी इस सच्ची कहानी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ऐसे नायकों की कहानियां हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इतिहास के अनकहे और सच्चे पन्नों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।